अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है काइनेमैटिक्स। तो जब भी हम फिज़िक्स में काइनेमैटिक्स की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन के साथ डील कर रहे हैं। काइनेमैटिक्स में हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन के बारे में बात तो करते हैं, लेकिन उस मोशन के कॉज के बारे में बात नहीं करते, उसके कॉज को डिस्कस नहीं करते। तो हम ये कह सकते हैं कि काइनेमैटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। यानी कि हम किसी भी बॉडी की, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को तो डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उस मोशन के कॉज के बारे में बात नहीं कर रहे। तो अब क्योंकि हम मोशन की जब बात करते हैं तो मोशन और रेस्ट जो हैं ये दो ऐसे टर्म्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हैं, एक दूसरे से रिलेटिव हैं। तो अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि रेस्ट की, कि एक बॉडी कब रेस्ट पे होगी। हम कहते हैं कि अगर हमारे पास एक बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड सराउंडिंग चेंज नहीं हो रही, कि हम कोई भी सराउंडिंग का एक फ़िक्स पॉइंट रख देते हैं कि इसके अकॉर्डिंग जो है अगर हमारी बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो वो इन द स्टेट ऑफ रेस्ट में है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एक टेबल जिसके ऊपर एक बुक पड़ी हुई है। ठीक है, अब बस उस बुक का जो सराउंडिंग है वो चेंज नहीं हो रहा, ना तो वो टेबल चेंज हो रहा है, ना मतलब तो वो बुक जो है वो इन द स्टेट ऑफ रेस्ट में है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ़ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट इन इट्स सराउंडिंग। कि अगर किसी भी बॉडी की पोजीशन उसकी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही तो वो इन द स्टेट ऑफ रेस्ट में है। तो इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स जैसे कि पहले मैंने दी कि एक बुक जो है वो टेबल पे पड़ी हुई है तो वो इन द स्टेट ऑफ रेस्ट में है। बिल्कुल इसी तरह कोई बेंच किसी पार्क में पड़ा है तो वो भी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट में है। इसी तरह डिफरेंट थिंग्स, कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग जो है वो हमेशा उसकी प्लेस पे ही रहती है, वो अपनी सराउंडिंग उसकी पोजीशन जो है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग चेंज नहीं होती, तो हमारे पास वो बिल्डिंग जो है इन द स्टेट ऑफ रेस्ट में है। तो अब हम बात करेंगे मोशन की, कि अगर अब रेस्ट की तो बात हो गई, तो मोशन क्या है। मोशन, अगर कोई बॉडी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट में नहीं है तो वो मोशन में है। जैसे कि कोई भी बॉडी अगर उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग टाइम के साथ चेंज हो रही है तो हम कहते हैं कि वो बॉडी मोशन में है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट्स पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। ठीक है, अपने सराउंडिंग के साथ साथ जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है उसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास ये बॉडी जो है वो मोशन में है। जैसे कि फ्लाइंग बर्ड्स, मूविंग कार एट्सेट्रा। हमने यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जो इन द स्टेट ऑफ मोशन में हैं। तो ये सारी चीज़ें जो भी जिनकी सराउंडिंग्स चेंज हो रही होती हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम कहते हैं कि ये मोशन में है। अब एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी बॉडी एक ही टाइम में रेस्ट और मोशन दोनों स्टेट्स में होल्ड करती हो। ठीक है, क्योंकि ये दोनों स्टेट्स जो हैं रेस्ट और मोशन ये रिलेटिव हैं। अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो मोशन में नहीं हो सकती, और अगर वो मोशन में है तो वो रेस्ट में नहीं हो सकती। तो अब हम जब मोशन की बात कर ली तो हम टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे कि मोशन, अगर बॉडीज़ मूव करती हैं तो उनकी मूवमेंट की भी कुछ टाइप्स होती हैं, उनकी मोशन की कुछ टाइप्स होती हैं। जैसे कि हमने इनको 3 मेजर कैटेगरीज़ में अरेंज किया है: ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रांसलेशनल या ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में बात करेंगे कि ट्रांसलेटरी मोशन हमारे पास होती है किसी भी बॉडी की मोशन विद रिस्पेक्ट, अगर वो किसी स्ट्रेट लाइन में या कर्व्ड पाथ में मूव कर रही हो तो हम उसे कहते हैं कि ये हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन को शो कर रही है। ठीक है, तो जैसे कि एक रोड के ऊपर हमारे पास कार चल रही है और वो रोड हमारे पास स्ट्रेट है या कर्व्ड है, तो वो एक ट्रांसलेटरी मोशन को शो कर रहा है। लेकिन अब ट्रांसलेटरी मोशन की भी नेक्स्ट टाइप्स हैं। ठीक है, अब हमने ट्रांसलेटरी में तो हमने कहा कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में या कर्व्ड में मूव कर रही है तो वो ट्रांसलेटरी मोशन शो कर रही है। लेकिन नेक्स्ट ट्रांसलेटरी मोशन में भी कुछ टाइप्स हैं जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे लीनियर की।
कि अगर कोई भी बॉडी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि वो बॉडी लीनियर मोशन शो कर रही है। जैसे कि लीनियर वर्ड शो कर रहा है कि ये लाइन की बात हो रही है। कोई भी बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो वो लीनियर मोशन में मूव कर रही होगी, ठीक है। और इस कंडीशन में वो स्ट्रेट लाइन में जब मूव करती है तो सेम डिस्टेंस और सेम डायरेक्शन होती है उस किसी भी बॉडी की, जब वो एक लीनियर मोशन शो कर रही होती है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन की। तो सर्कुलर मोशन, जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी बॉडी अगर एक सर्कल, जैसे सर्कुलर में सर्कल हमें बता रहा है कि कोई भी बॉडी अगर एक सर्कुलर पाथ में एक सर्कल में मूव कर रही है तो वो सर्कुलर मोशन को शो कर रही है। जैसे कि यहाँ पर एक टर्निंग व्हील की एग्जांपल दी गई है कि एक व्हील जो है उसको वो स्पिन कर रहा है। जब हमारे पास कार चलती है और स्पैनर से अगर हमारी गाड़ी का टायर ख़राब हो जाता है तो हम स्पैनर के थ्रू अपने व्हील को खोलते हैं, तो वो स्पैन जो होता है वो स्पिन होता है और वो एक सर्कल में मूव करता है हमारा टायर, जिसकी वजह से हम उसको ओपन कर पाते हैं। तो ये एक सर्कुलर मोशन, एक टर्निंग व्हील जो है ये हमें सर्कुलर मोशन शो करवाता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे कि ये सन के अराउंड हमारे प्लैनेट्स, हमारा अर्थ जो है ये मूव कर रहा है, एक सर्कुलर मोशन को शो कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे कि हम एक कोई थ्रेड लेते हैं, कोई स्ट्रिंग लेते हैं और हम उसके एक एंड पे ऊपर पत्थर बांध देते हैं कोई, और हम उसको अपनी फिंगर में पकड़कर घुमाते हैं, तो वो हमारी बॉडी जो है वो एक इन सर्कुलर मोशन में है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये हमें सर्कुलर मोशन की एग्जांपल्स के तौर पर ले सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे रैंडम मोशन की, कि हमने बात की कि लीनियर मोशन कैसी होती है, सर्कुलर मोशन कैसी होती है। होती तो ये सब की एक लाइन के उनकी एक लीनियर मोशन होती है, या हम कह सकते हैं ट्रांसलेटरी मोशन होती है। बिल्कुल इसी तरह रैंडम मोशन जो होती है ये भी एक लाइन में ही होती है, एक स्ट्रेट लाइन में होती है, लेकिन इर्रेगुलर होती है मोशन, ठीक है। रैंडम मोशन होती है जिसमें हमें पता नहीं होता कि उसका मैनर क्या है। अ डिसऑर्डर और इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसको हम कहेंगे कि ये रैंडम मोशन है। और जिग जैग मैनर हो गया, ऐसे ही डिफरेंट, जैसे कि हमारे पास ब्राउनियन मोशन है कि गैस पार्ट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जब किसी सिलेंडर के अंदर हम गैस मॉलिक्यूल्स को डालते तो हमें नहीं पता कि वो गैस मॉलिक्यूल्स किस तरह से मूव करेंगे, तो उनकी जो मोशन है उसको हम कहेंगे कि ये ब्राउनियन मोशन है या ये रैंडम मोशन है। बिल्कुल इसी तरह फिश स्विमिंग इन वाटर, हमें नहीं पता कि वो किस साइड पे स्विम करेगी। बर्ड्स की मोशन है, हमें नहीं पता कि बर्ड्स जो हैं वो कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करते, वो डिफरेंट, उनकी जो भी मोशन होती है वो हमेशा रैंडम होती है। बटरफ्लाइज, आंट्स, इन सब की हम बता सकते हैं कि ये सब इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन में है। अब इसके बाद हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो सेकंड टाइप है वो है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन हमारे पास ऐसे है कि कोई भी बॉडी, उसके पार्टिकल्स मूव कर रहे हों उसके एक एक्सिस के अराउंड, कि उसका सेंट्रल पॉइंट जो है, एक्सिस जो है वो फिक्स्ड रहे, वो अपनी प्लेस से चेंज नहीं होगा, उसकी वो अपनी जगह पर फिक्स्ड रहेगा, लेकिन उसके बाकी पार्टिकल्स, उसके बाकी मॉलिक्यूल्स उसके अराउंड मूव करेंगे, तो हम कहेंगे कि हमारे पास वो बॉडी रोटेटरी मोशन में है। जैसे कि हमारे पास कार में यूज़ करते हैं, हम कार को हैंडल करने के लिए हम यूज़ करते हैं बिल्कुल इस तरह, जैसे टॉप होता है हमारे पास। टॉप की एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि जब हम टॉप को स्पिन कराते हैं तो वो अपने एक एक्सिस के अराउंड मूव कर रहा होता है, गोल गोल स्पिन हो रहा होता है, तो ये हमारे पास स्पिनिंग मोशन है। द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। तो हम कहते हैं कि ये रोटेट हो रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही जब हमारा पंखा है वो अपनी जगह पर, उसका एक्सिस जो है वो अपनी जगह पर रहता है, लेकिन उसके जो पर होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं, तो ये भी इन द स्टेट ऑफ रोटेटरी मोशन में होता है। बिल्कुल इसी तरह अब हम थर्ड की बात करेंगे, वाइब्रेटरी मोशन।
अब वाइब्रेटरी मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। वाइब्रेटरी मोशन हम कहते हैं कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, कि किसी एक फिक्स्ड पोजीशन के अराउंड बॉडी का आगे पीछे मूव करना, हम उसको कहते हैं कि ये एक वाइब्रेटरी मोशन है। जैसे कि हम पेंडुलम की एग्जांपल लेते हैं कि पेंडुलम जो है उसको हमने मीन पोजीशन से उठाया, हमने उसको डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया, तो वो अपनी उस पोजीशन के अराउंड मूव कर रहा होगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हम झूला लेते हैं, तो हम झूले को जब स्विंग को हम मूव कराते हैं, डिस्प्लेस करते हैं और हम उसको छोड़ देते हैं, उसके बाद वो अपनी मीन पोजीशन के अराउंड मूव कर रहा होता है। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे सीसा। तो ये सारी एग्जांपल जो हैं ये वाइब्रेटरी मोशन की हैं और इनका एक डेफिनाइट एक वेल डिफाइंड स्टाइल होता है जिसमें हमारी बॉडीज मूव कर रही होती हैं, और इसको हम कहते हैं कि ट्रू एंड फ्रो मोशन और वाइब्रेटरी मोशन, इसको हम ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। अब ऑसिलेटरी मोशन में नेक्स्ट हमारे पास एक होती है पीरियोडिक मोशन। ठीक है, पीरियोडिक मोशन हमारे पास वो होती है कि कोई भी मोशन अपने आप को अपना जो रेगुलर इंटरवल के बाद अपने पैटर्न को जो है रिपीट करे। जैसे कि अगर हम इन केस ऑफ सीसा या इन केस ऑफ पेंडुलम हम रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दें कि हमारी जो है रेजिस्टेंस नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है हमारे पास, तो अगर हम पेंडुलम को मूव कराएंगे तो वो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम्स के बाद अपना एक पीरियड कंप्लीट करेगा। हम उसको टाइम पीरियड कहेंगे कि उस रेगुलर इंटरवल में वो एक अपनी वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा, तो ये एक पीरियोडिक मोशन होगी। तो इस तरह से ये हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन की बात हमने बात कर ली। अब इसके बाद जब हमने मोशन की बात कर ली तो हम बहुत सारी फिजिक्स में हम क्वांटिटीज़ को डिस्कस करते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे स्केलर क्वांटिटीज़ की। स्केलर को हम सिंपली ये कह सकते हैं कि हमारे पास हर वो क्वांटिटी जिसका हम सिर्फ मैग्नीट्यूड बता सकते हैं, उसकी डायरेक्शन नहीं बता सकते। ठीक है, जैसे कि हम कहें 1 kg एप्पल्स, तो सेब की हम क्वांटिटी बता सकते हैं मगर उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसका हम मैग्नीट्यूड तो बता सकते हो लेकिन उसकी डायरेक्शन नहीं बता सकते हो, हम कहेंगे कि वो स्केलर क्वांटिटी है। जैसे कि लेंथ कि इतने मीटर है, लेकिन हम ये नहीं जब तक हम उसको बताएंगे नहीं कि ये इसकी डायरेक्शन क्या है, कोई उसके साथ स्पेसिफिक हम यूनिट नहीं लगाएंगे, कोई उसके साथ ब्रीफिंग नहीं देंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि लेंथ की डायरेक्शन क्या है। तो लेंथ जो है ये एक डायमेंशन लेस चीज़ है, इसलिए हम कहते हैं कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, मास, डेंसिटी, टेम्परेचर, ये सब के सब जो हैं ये स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। अब हम वेक्टर क्वांटिटीज़ की बात करते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ हमारे पास वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके लिए ज़रूरी है कि हम वो मैग्नीट्यूड भी बताती हों और वो डायरेक्शन भी बताती हों। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स, कि जो हमें क्लियरली बताता है कि इतने मीटर इस डायरेक्शन में आप चलें तो आप इस पोजीशन पर पहुंच जाएंगे अपनी ओरिजिन से। तो बिल्कुल ऐसे ही वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, ये सब चीज़ें जो हैं ये वेक्टर क्वांटिटीज़ में आती हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि इसकी एग्जांपल के हमारे पास जो स्केलर है इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती और जो हमारे पास वेक्टर होते हैं उनकी एक डायरेक्शन होती है। जो हमारे पास स्केलर होते हैं इनको हम बिल्कुल नॉर्मली लिखते हैं, लेकिन जब हम किसी वेक्टर को लिखते हैं तो हम उसको बोल्ड करते हैं, और अगर हम उनको हैंड रिटन कर रहा हो अगर हम उसको हैंड रिटन हो तो हम उसको बोल्ड करते हैं, उस पर एरो हेड लगाते हैं। लेकिन अगर हम उसको टाइप कर रहे हो तो हम उसको लिखते हैं इटालियन में। ठीक है, और इसकी एग्जांपल्स भी मैंने आपको बता दी कि हमारे पास स्केलर की एग्जांपल्स क्या हैं। एरिया, वॉल्यूम, टेम्परेचर, टाइम, मास, ईटीसी। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास वेक्टर जो हैं, वेक्टर में हमारे पास वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक जो है वो एंड हुआ।
अगर इस सब के बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम तक आपको मिलेंगे। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।